गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके कितने भेद हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्व जमा नाम अर्थात सब का नाम। जो शब्द सब के नाम के स्थान पर प्रयोग हो जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रमा एक लड़की है, रमा बहुत अच्छी है, रमा ने मुझे कहानी सुनाई। यहाँ पर एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, रमा। इससे वाक्य की सुंदरता कम हो जाती है और पुनरुक्ति से बचने के लिए हम और अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे रमा एक लड़की है, वह बहुत अच्छी है, उसने मुझे कहानी सुनाई। यहाँ पर जो वह और उस शब्द आया है वह सर्वनाम है। इससे हम पुनरुक्ति से भी बच गए और वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई। अब आते हैं इसके भेद, जो एक ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं। एक वाक्य है, पुरुष जो निश्चय या अनिश्चय पूर्वक प्रश्न पूछकर निज संबंध बताए वही सर्वनाम के भेद कहाए। अर्थात पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हुए? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिससे वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे आदि। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता या लेखक यानी बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमसे आदि। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए होता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा और आदर पूर्वक हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, आप, आपका, आपके द्वारा आदि। तीसरा भेद है अन्य पुरुष अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, अर्थात न वह अपने लिए प्रयोग करता है न ही सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, अपितु तीसरा थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उससे, उन्हें आदि। अब आता है सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जिस सर्वनाम को हम निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु का निश्चय पूर्वक ज्ञान कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने हाथी देखा, यह निश्चित है कि मैंने हाथी ही देखा, कोई और पशु नहीं था। यह मोर है, मोर ही है, कोई और पक्षी नहीं है, यह निश्चित है। वह सीमा का मकान है, अर्थात किसी और का मकान नहीं है, वह सीमा का ही मकान है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान
नहीं कराते हैं, ना कराए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, अब कोई आया है, कौन आया है ये नहीं पता है, कोई अनिश्चित शब्द है। दूध में कुछ पड़ा है, अब क्या पड़ा है ये नहीं पता है। अगर हम कहते हैं दूध में मक्खी पड़ी है, वह निश्चित वस्तु है, इसलिए उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम में गिनेंगे। लेकिन कुछ उसका पता ही नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक है। उधर कौन है, अर्थात हमें नहीं पता वहां पर कौन है। आपके लिए किसी का फोन आया था, किसी अर्थात हमें नहीं पता किसका फोन आया था, लेकिन किसी का तो फोन आया था। बच्चों, चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज आपने क्या खाया, घड़ी किसने चुराई, छत से क्या गिरा, यह कौन सी पुस्तक है। इस प्रकार के शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अन्य शब्दों से संबंध का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां चाह वहां राह, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। इन दोनों का ही प्रयोग एक साथ होता है, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निजवाचक। निज अर्थात स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए वक्ता या श्रोता कोई भी है वो अपने लिए करता है, यानी जो काम कर रहा है उसके लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम यह कार्य स्वयं करो, वे अपने आप आ जाएंगे, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, आप अपना पाठ याद करो। अब जो आप शब्द दो जगह आया है, एक मध्यम पुरुष में और एक निजवाचक में, तो यहां पर इनकी पहचान करनी है कि जब हम किसी के प्रति आदर प्रकट करते हैं तब वह मध्यम पुरुष में कहलाता है, और जब हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं आप का प्रयोग, तो वह निजवाचक होता है। जैसे आप कब आए, यहां हम जिससे पूछ रहे हैं उन्हें आदर के साथ पूछ रहे हैं कि आप कब आए। आप शब्द मध्यम पुरुष के लिए है, और वे आप चले जाएंगे अर्थात अपने आप चले जाएंगे, तो यहां पर निजवाचक है। बच्चों, अब आती है अभ्यास की बारी। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, निजवाचक और मध्यम पुरुष सर्वनाम की क्या पहचान है, संबंधवाचक सर्वनाम के कोई 5 उदाहरण लिखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो बच्चों, आज आपने सर्वनाम, उसके भेद, उसकी परिभाषा, उसके बारे में, पहचान के बारे में जाना। इसे वीडियो को बार बार देखें, समझें और अपनी कॉपियों में उतारें। धन्यवाद।